आजकल मेरी एक फेक बहन की एक फेक न्यूज आ रही है। मारूफ गुलूकार सज्जाद अली की नकली बहन पकड़ी गई। ये मैं नहीं कह रहा, गुलूकार सज्जाद अली खुद कह रहा है कि भाई ये मेरी बहन कहां से आ गई जिसका ना मुझे पता ना मेरे घर वालों को पता। कहता है मेरी असली बहनें मुझसे पूछ रही हैं कि भैया ये वाली बहन कहां से आ गई जिनका मम्मी डैडी ने हमें बताया ही नहीं था। इन सब लानतों के हकदार हैं सिर्फ और सिर्फ आरपी प्रोडक्शन वाले, जिन्होंने व्यूज लेने के लिए, पैसे बनाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए ये प्रोपोगंडा बनाया और मारूफ गुलूकार सज्जाद अली की एक बहन बना डाली। और वो बहन बेचारी रोती हुई ये कह रही है, भैया जब आपका ध्यान अपनी बहन की तरफ पड़े तो मुझे जरूर पूछ लेना। शर्म से डूब मरने का मुकाम है आरपी प्रोडक्शन वालों को। इस मामले के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताइए देता हूं। यह मामला ऐसा हुआ कि आरपी प्रोडक्शन ने एक गरीब लड़की को हायर किया, उसको चंद सौ या चंद हजार रुपए दिए और कहा कि सज्जाद अली के खिलाफ कुछ बकवास करनी है। उसने कहा ओके ठीक है। उसने आरपी प्रोडक्शन वालों को अपने घर पर बुलाया। उसका घर एक टूटा फूटा आशियाना था। वहां पर आरपी प्रोडक्शन ने हर एंगल से वीडियो बनाना शुरू कर दी। उसके बाद एक टूटी फूटी चारपाई के ऊपर उस नकली बहन को बिठाया और वहां पर उसके असल भाई आरपी प्रोडक्शन वाले एंकर ने उससे सवालात करने शुरू कर दिए और कहा जी बताइए सज्जाद अली आपको कब से नहीं मिल रहे, कितनी देर से नहीं मिल रहे, क्या उन्होंने नाम बनाने के बाद आपकी कुछ हेल्प की, क्या उन्होंने आपको कभी नहीं बुलाया, क्या आपके अलावा दूसरे बहन भाइयों को भी बुलाते हैं या नहीं, क्या उनको आप पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता, लाख दी लानत तेरे ऊपर। इतना बड़ा प्रोपोगंडा एक इज्जतदार शख्स के लिए। अफसोस है आरपी प्रोडक्शन के लिए जिन्होंने ये कांड किया। और मैं वारी वारी सदके जाऊं सज्जाद अली की सोच पर, जिन्होंने इस वाक्य को झुटलाते हुए आरपी प्रोडक्शन के ऊपर कोई केस नहीं किया। सिर्फ उनको कहा कि इस गलती की अगर वो चाहे तो थोड़ी सी शर्म कर लें। एक इज्जतदार शख्स को बदनाम करने के लिए आपने ये प्रोपोगंडा बनाया। एक नामवर गुलूकार की इज्जत खराब करने के लिए आपने ये भौंदी हरकत की। क्या कोई इतना गिर सकता है? क्या कोई इतना बेजमीर हो सकता है? क्या कोई इतनी बड़ी खच मार सकता है? आय हाय 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 हाय। मुझे अफसोस है आरपी प्रोडक्शन वालों पर। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं जो नकली बहन बनी। वो तो बेचारी कोई गरीब गुरबा मसाकीन में से एक होगी जिसने पैसे लेने के इवज ये काम किया। वो तो पहले से ही इतनी परेशान लग रही है, जिसको थोड़े से पैसे आरपी प्रोडक्शन वालों ने दिए होंगे और कहा होगा ये बक दो। इससे क्या हुआ? इससे क्या सज्जाद अली की इज्जत में फर्क पड़ा? नहीं, सच आने के बाद आरपी प्रोडक्शन वालों की लानतों में फर्क पड़ा, उनकी लानतों में इजाफा हुआ। यकीन जानिए जब आरपी प्रोडक्शन की ये वीडियो मेरी आंखों के सामने आई मैं खुद हिल गया। मैंने कहा यार सज्जाद अली अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब मैंने ये वीडियो देखी। मैंने कहा नहीं, ऐसे सज्जाद अली के लिए मैंने वीडियो नहीं बनानी, वरना मैं तो फौरन सज्जाद अली को बोल पड़ता कि सज्जाद अली ये तुमने अपनी बहन के साथ क्या किया। लेकिन शुक्र है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद नहीं हुई और मैंने सज्जाद अली के लिए कुछ ऐसे अल्फाज नहीं बोल दिए जो उसकी शान के खिलाफ होते, क्योंकि सज्जाद अली को मैं अपने बचपन से देखता आया हूं। मैं सज्जाद अली को ऐसा नहीं पाया कि वो अपनी ही सगी बहन के साथ ऐसा कुछ करे। वो एक बहुत ही इज्जतदार और मुखलिस, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। वो अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आरपी प्रोडक्शन वालों ने ये खच्च मारी है, ये चवल मारी है। आरपी प्रोडक्शन वालों को तो जमीन बॉस हो जाना चाहिए इस तरह की हरकत करने से पहले। उस लड़की का कोई कसूर नहीं, मैं उस लड़की को बेकसूर कहता हूं। उस लड़की के अलावा कोई भी बेचारी गरीब गुरबा आप उसको चंद हजार रुपए या चंद सौ रुपए देकर किसी भी इज्जतदार पर्सनैलिटी के खिलाफ कुछ भी बकवास करवा लीजिए, वो कर देंगी। लेकिन मैं सज्जाद अली के बड़ेपन का मुजाहरा देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने बोला कि मैं आरपी प्रोडक्शन के खिलाफ कोई केस नहीं करूंगा।
आरपी प्रोडक्शन खुद को अगर शर्मसार कर लें तो यही बहुत होगा। सज्जाद अली साहब, हम आपके साथ हैं। आपके गाने सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। आपके खिलाफ कोई भी ऐसा प्रोपोगंडा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज।